हरे भरे खेतों और छोटे से गांव सूरजपुर में एक लड़का रहता था। उसका नाम था रामू। रामू बहुत गरीब था, लेकिन उसके पास एक ऐसी दौलत थी जो बड़े बड़े अमीर लोगों के पास भी नहीं थी। वो दौलत थी ईमानदारी। रामू की माँ दिन रात मेहनत करती थी ताकि उनका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन सके। रामू बेटा, जरा कुएं से पानी ले आ। अभी लाया माँ। रामू अपनी माँ के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उनके दिल बहुत बड़े थे। देखो, रामू फिर सुबह सुबह काम कर रहा है। हाँ, इतना मेहनती लड़का पूरे गांव में नहीं है। भगवान इस बच्चे का भला करे। बेटा, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन कभी किसी की चीज पर लालच मत करना। माँ, आपने ही तो सिखाया है, दूसरों की चीज कभी अपनी नहीं होती। मुझे तुम पर गर्व है। रामू, चल स्कूल। बस आता हूँ। आज फिर सूखी रोटी। हाँ, अरे ये कहाँ से आया? पेड़ से। अरे चोर! गरीबी थी, लेकिन दोस्ती भी सच्ची थी। आज बताओ, सबसे बड़ी दौलत क्या होती है? पैसा, सोना। रामू, तुम बताओ। गुरुजी, सबसे बड़ी दौलत ईमानदारी होती है। बिल्कुल सही। रामू को नहीं पता था कि आज उसकी यही बात कुछ घंटों बाद उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। अब रामू अकेला था। रास्ते पर कोई नहीं था, सिर्फ हवा की आवाज और पेड़ों की सरसराहट। ये क्या चमक रहा है? इतने सारे पैसे! इतने पैसे रामू ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखे थे। एक पल के लिए उसके मन में भी एक सवाल आया। नई किताबें खरीद सकता हूँ, अच्छे कपड़े, नया बैग। अचानक उसे माँ की बात याद आती है। बेटा, दूसरों की चीज कभी अपनी नहीं होती। नहीं, ये पैसे मेरे नहीं हैं। देख, उसके हाथ में पर्स है। लगता है बहुत पैसे हैं। चल, उससे छीन लेते हैं। एक तरफ रामू, जो पर्स लौटाना चाहता था, दूसरी तरफ दो लालची लड़के जो उसे छीनना चाहते थे। अरे, मेरा पर्स कहीं गिर गया। उसमें बहुत जरूरी कागज भी थे। पर्स का असली मालिक बेबस होकर उसे ढूंढ रहा था। रामू तेज कदमों से अपने घर की ओर बढ़ रहा था, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। पप्पू, बस थोड़ा और पास चल। आज तो मजा आ जाएगा। अजीब बात है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है? रामू छोटा था, लेकिन बहुत समझदार था। अरे रामू, क्या मिला है? कुछ नहीं। झूठ मत बोल, हमने सब देखा है। चल, पर्स हमें दे दे। ये मेरा नहीं है, जिसका है उसे लौटाऊंगा। बहुत ईमानदार बन रहा है। रामू समझ चुका था कि ये दोनों लड़के पर्स छीनने वाले हैं, लेकिन वह डरने वाला नहीं था। उसे अपनी माँ की सीख याद थी। सही काम करने वाला कभी गलत रास्ता नहीं चुनता। आखिरी बार बोल रहा हूं, पर्स हमें दे दे। ये मेरा नहीं है और मैं इसे उसके असली मालिक को ही दूंगा। तो फिर जबरदस्ती ले लेंगे। रामू दूर कुछ लोगों को खड़ा देख लेता है। बचाओ, बचाओ, ये लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। भागो, लोग आ गए। अरे, क्या हुआ? रामू ने लड़ाई नहीं की। उसने अपनी समझदारी से खुद को भी बचाया और उस पर्स को भी सुरक्षित रखा। किसी को भूरा चमड़े का पर्स मिला क्या? नहीं सेठ जी। क्या उसमें बहुत पैसे थे? पैसों से भी ज्यादा जरूरी उसमें कुछ कागज थे। रामू चाहता तो बिना कुछ पूछे पर्स दे सकता था, लेकिन उसकी माँ ने उसे एक और बात सिखाई थी। ईमानदारी के साथ साथ समझदारी भी जरूरी होती है। सेठ जी, क्या ये आपका पर्स है? हाँ बेटा, हाँ, यही है। अगर ये आपका है तो इसमें क्या क्या रखा है? उसमें 20,000 रुपए हैं, एक लाल रंग का पहचान पत्र, मेरे परिवार की फोटो और दुकान की चाबी। अरे,
सब कुछ तो बिल्कुल सही निकला। लगता है ये सचमुच इन्हीं का पर्स है। अब मुझे यकीन हो गया। ये लीजिए। एक मिनट, अगर रामू को पर्स मिला था तो उसने तुरंत वापस क्यों नहीं किया? हाँ, ये बात तो सही है। सच बोलने वालों को भी कभी कभी लोगों के सवालों का सामना करना पड़ता है। मैं रास्ते में अकेला था। मुझे नहीं पता था कि पर्स किसका है। फिर 2 लड़के इसे छीनने की कोशिश करने लगे। इसलिए मैं सीधे गांव के चौक आ गया ताकि असली मालिक को ढूंढ सकूं। हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा था। 2 लड़के इसका पीछा कर रहे थे। रामू सच बोल रहा है। अब किसी को भी रामू की ईमानदारी पर जरा भी शक नहीं था। लेकिन सेठ जी के मन में एक और बात चल रही थी, जिससे रामू की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। सेठ जी ने अपनी जिंदगी में बहुत से लोगों को देखा था, लेकिन इतना ईमानदार बच्चा उन्होंने पहली बार देखा था। बेटा, तुमने आज मेरा बहुत बड़ा नुकसान होने से बचा लिया। ये लो, ये तुम्हारा इनाम है। ले लो रामू, तुमने मेहनत की है। माफ कीजिए सेठ जी, मैं ये पैसे नहीं ले सकता। क्यों बेटा? अगर मैं इनाम के लिए पर्स लौटाता तो ये ईमानदारी नहीं, सौदा होता। वाह बेटा, आज तुमने बहुत बड़ी बात कह दी। बेटा, तुम्हारे घर में कौन कौन है? मैं और मेरी माँ। तुम्हारे पिताजी? उनका कई साल पहले देहांत हो गया। तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? माँ मेहनत करती हैं, उसी से सब चलता है। आ गए बेटा, आज देर कैसे हो गई? माँ, आज रास्ते में एक अजीब घटना हुई। उस शाम सेठ जी सीधे अपने घर नहीं गए। वे एक फैसला कर चुके थे। आइए सेठ जी, हमारे घर में आपका स्वागत है। बहन जी, आज आपका बेटा मेरे लिए भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता बनकर आया था। उसने क्या किया? उसने मेरा खोया हुआ पर्स लौटाया, जिसमें पैसे से ज्यादा जरूरी कागज थे। मैंने इसे बस एक ही बात सिखाई है, मेहनत करना और हमेशा सच बोलना। बेटा, तुमने इनाम के पैसे लेने से मना कर दिया था, लेकिन एक बड़े का आशीर्वाद मना नहीं करते। नहीं सेठ जी, हम इतना सब कैसे ले सकते हैं? ये दान नहीं है, ये उस ईमानदारी का सम्मान है जो आजकल बहुत कम देखने को मिलती है। आज से तुम्हारी पढ़ाई की जिम्मेदारी मेरी। मैं वादा करता हूं, एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनूंगा और आपकी तरह दूसरों की मदद करूंगा। समय बीतता गया। रामू ने मेहनत से पढ़ाई की, हर परीक्षा में अच्छे अंक लाए। गांव का वही गरीब लड़का आज अपनी मेहनत और ईमानदारी के दम पर एक सफल अधिकारी बन चुका था। रामू भैया, आप इतने बड़े कैसे बन गए? क्योंकि ईमानदारी कभी छोटी नहीं होती। रामू, मुझे तुम पर गर्व है। अगर उस दिन आपने मुझ पर भरोसा नहीं किया होता तो शायद मैं यहां तक नहीं पहुंच पाता। ईमानदारी का फल देर से मिल सकता है, लेकिन जब मिलता है तो पूरी जिंदगी बदल देता है।